अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सर बाबर अली और आप देख रहे हैं न्यू फिज़िक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 16 की एग्जाम्पल नंबर 16.1 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16.1 हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 2.4 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम गिवन है लिक्विड का, 1 मोल लिक्विड का, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना वॉल्यूम है, 2.4 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर क्यूब। इसमें हमें नंबर ऑफ मोल भी गिवन है 1, टेम्परेचर भी गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें जो है उसका वॉल्यूम गिवन है 2.4 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर क्यूब। ठीक है, इसका हम साथ साथ डेटा बनाते हैं। हमें देखें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1, टेम्परेचर गिवन है डेल्टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमें गिवन है V1 2.4 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर क्यूब। इसके बाद हमसे कह रहे हैं व्हेन द लिक्विड इज वेपोराइज्ड एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.03 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। कह रहे कि जब हम लिक्विड को वेपोराइज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, क्या प्रेशर हमें गिवन है 1.03 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। द वेपर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 5.9 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर क्यूब। तो कह रहे हैं फिर जो वेपर है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 5.9 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर क्यूब। तो इसमें हमें प्रेशर भी गिवन है और हमें इसमें यहाँ पर वॉल्यूम V2 गिवन है। ठीक है, यहाँ देखिए हमें प्रेशर गिवन है 1.03 एक्सपोनेंट 5 पास्कल और हमें फाइनल वॉल्यूम गिवन है V2 5.9 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर क्यूब। इसके बाद द लेटेंट हीट टू वेपोराइज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 3.48 एक्सपोनेंट 4 जूल। हमें लेटेंट हीट गिवन है 3.48 एक्सपोनेंट 4 जूल। हमसे कह रहे हैं डिटरमाइन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कह रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करें। ठीक है, तो हमने डेटा बनाया, हमें हीट भी गिवन है 3.48 एक्सपोनेंट 4 जूल और इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। इंटरनल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें वर्क डन मालूम करना होगा। हमें पहले वर्क डन मालूम करना होगा, उसके बाद हम जो है इंटरनल एनर्जी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वर्क डन मालूम करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है डेल W इज़ इक्वल टू P डेल V। यहाँ से हम वर्क डन फाइंड करेंगे। हमें प्रेशर भी गिवन है और हमें डेल V, यहाँ V1 V2 गिवन है, यहाँ से हम डेल V फाइंड कर लेंगे। ठीक है, V2 माइनस V1 से डेल V आ जाएगा। इसके बाद हम डेल U फाइंड करेंगे, डेल Q माइनस डेल W से। डेल Q हमें गिवन है यहाँ पर और हमें डेल W यहाँ से मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से डेल U फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल W फाइंड करते हैं। डेल W के लिए हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। डेल W इज़ इक्वल टू P की वैल्यू 1.03 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। P हमारे पास है 1.03 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। ठीक है, और डेल V क्या है, V2 माइनस V1। डेल V क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है। तो V2 है 5.9 एक्सपोनेंट माइनस 2 और V1 है 2.4 एक्सपोनेंट माइनस 5। इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद इसको इसमें से माइनस करवाया, ये आंसर आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वर्क डन का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने पॉइंट यहाँ था, पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 6.07 एक्सपोनेंट 3 जूल। अब हम डेल U फाइंड करेंगे। तो डेल U के लिए हमें फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या है, डेल U इज़ इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W। तो डेल Q हमें गिवन था, ये गिवन है हमें डेल Q। ठीक है, डेल Q की हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ हमने डेल W की यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास डेल U का फाइनल जो रिज़ल्ट है वो 28730 जूल आ जाएगा। 16.2 हमारे पास है, व्हेन अ बैलून इज इन्फ्लेटेड इट्स रबर वॉल्स पुश अगेंस्ट द एयर अराउंड इट
Calculate the work done when the balloon is blown up from 0.015 meter cube to 0.030 meter cube. Atmospheric pressure is 1 exponent 5 Pascal. हम इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमसे ये कह रहे हैं कि व्हेन अ बैलून इज इन्फ्लेटेड, जब हम क्या करते हैं, बैलून में हवा भरते हैं, इट्स रबर वॉल्स पुश अगेंस्ट द एयर अराउंड इट। जब हवा उसमें भरते हैं तो जो बैलून होता है वो यूँ फूल जाता है ना, ठीक है, ब्लो हो जाता है। तो जो उसके अराउंड हवा होती है वो उसको यूँ वापस धकेलता हुआ, पुश अगेंस्ट द एयर, हवा को यूँ पीछे धकेलता हुआ यूँ वो फूल जाता है। हमने वर्क डन फाइंड करना है। बैलून व्हेन द बैलून ब्लोन अप फ्रॉम इस मीटर क्यूब से इस मीटर क्यूब तक, कह रहे हैं कि जब शुरू में उसका मीटर जो वॉल्यूम था बैलून का ये था, बाद में उसका वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है। तो आप इन दो वॉल्यूम पर उसका वर्क डन फाइंड करें, जबकि आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल गिवन है। इसका हम डेटा बनाते हैं। हमें वॉल्यूम V1 गिवन है 0.015 मीटर क्यूब, V2 गिवन है 0.030 मीटर क्यूब, प्रेशर गिवन है 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल और वर्क डन कह रहे फाइंड करें। ये देखें, हमें यहाँ पर वॉल्यूम V1 V2 ये गिवन है, प्रेशर ये गिवन है और हमसे कह रहे हैं वर्क डन फाइंड करें। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है वर्क डन इज़ इक्वल टू P del V, ठीक है। प्रेशर हमें गिवन है, V2 V1 गिवन है दोनों, ठीक है। डेल V का मतलब है V2 माइनस V1, ठीक। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो आंसर ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1500 जूल। 16.3 हमारे पास है, अ गैस confined in a cylinder undergoes an expansion from an initial volume 2 liter to final volume 4 liter। एक हमारे पास गैस है, ठीक है, जो सिलेंडर में फिल है, ठीक है। उसका जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है वो हमें 2 लीटर गिवन है। जब उस गैस को एक्सपेंड होती है, जब वो गैस, तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो 4 लीटर हो जाता है, ठीक है। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, जो उसका प्रेशर है वो हमारे पास कांस्टेंट है 2 atm। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हमसे कह रहे हैं कि इसका वर्क डन फाइंड करें। इसका डेटा बनाते हैं हम। डेटा में हमें सबसे पहले V1 2 लीटर गिवन है, V2 4 लीटर और हमें प्रेशर 2 atm गिवन है। वर्क डन हमने फाइंड करना है, ठीक। V1 2 लीटर, V2 4 लीटर, प्रेशर 2 atm, वर्क डन हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है W इज़ इक्वल टू माइनस P del V। प्रेशर हमें गिवन है 2 atm, 2 लिख दिया। डेल V हमारे पास है 4 माइनस 2, V2 माइनस V1 कर देंगे, ठीक। तो 4 माइनस 2 करेंगे, 2 बचेगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह हमारे पास वर्क डन आएगा माइनस का 4 atm L, क्योंकि हमें यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो हमें लीटर में गिवन था। हमें वॉल्यूम किस में गिवन था? लीटर में गिवन है। अब हम जो है क्या करेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क इज़ डन ऑन द गैस। जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है कि जो वर्क है वो गैस पे हुआ है और 1 atm L इक्वल होता है 101.325 जूल के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगर -4 atm L को इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास ये जो वर्क है वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
जूल में। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमने -4 को मल्टीप्लाई करवा दिया 101.325 से, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है फाइनल वो जूल में आ जाएगा -405.3 जूल। एग्जाम्पल नंबर 16.4 हमारे पास है, कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस when 2 moles of the gas absorb 1500 joule of heat energy। हमसे कह रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट मालूम करें गैस की जब 2 मोल ऑफ अ गैस एब्जॉर्ब करते हैं 1500 जूल ऑफ हीट एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हम डेटा बनाते हैं। हमें एग्जाम्पल नंबर 16.4 में नंबर ऑफ मोल 2 गिवन है, हीट गिवन है 1500 जूल, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है। ठीक, इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हीट इज़ इक्वल टू NCM del T। n नंबर ऑफ मोल है, CM मोलर स्पेसिफिक हीट जो हमने फाइंड करनी है, और del T टेम्परेचर है, Q हीट। तो CM यहाँ से निकालें अगर हम, तो N del T Q से आके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ से CM फाइंड किया, तो N del T Q से आके डिवाइड हो गए। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, CM इज़ इक्वल टू, Q की वैल्यू हमारे पास है 1500 जूल। ठीक है, हमने पुट कर दी। इसके बाद N नंबर ऑफ मोल 2 हैं और टेम्परेचर हमारे पास 25 गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल 2 हैं और टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। इसको हम सॉल्व करें, इन्हें मल्टीप्लाई करवा के 1500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 30 जूल पर मोल सेंटीग्रेड। 16.5 हमारे पास है, अ सैंपल ऑफ वाटर विद अ मास ऑफ 200 ग्राम इज हीटेड एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे कह रहे हैं हमें एक वाटर का सैंपल गिवन है, उसका मास 200 ग्राम गिवन है, हमें उसे हम हीट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है। कैलकुलेट द हीट ट्रांसफ़र टू द वाटर, कह रहे हैं हीट जो ट्रांसफ़र हुई वाटर को वो फाइंड करें। गिवन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, C से उसे डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 4.18 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका हम डेटा बनाते हैं। हमें मास 200 ग्राम गिवन है, हमें टेम्परेचर T1 T2 गिवन है, और हमें स्पेसिफिक हीट C जो है वो हमें गिवन है। इसका हम डेटा बनाते हैं। हमारे पास जो मास है वो हमें कितना गिवन है, हमें मास गिवन है 200 ग्राम, T1 गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और C हमें गिवन है 4.18 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड, और हमें Q जो है हीट हमने फाइंड करनी है। हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड करें, हमसे कह रहे हैं कि हीट फाइंड करें, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफ़र टू द वाटर। ठीक है, तो हम हीट यहाँ से फाइंड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल टू MC del T। हमें M भी गिवन है, C भी गिवन है, और del T भी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, del T हमारे पास होता है T2 माइनस T1, M की वैल्यू हमें गिवन है 200 ग्राम, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 200 ग्राम की, और हमें C की वैल्यू गिवन है 4.18 इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। इसके बाद हमें T2 माइनस T1 की वैल्यू पुट कर दी 45 माइनस 25 डिग्री। इन दोनों को माइनस करेंगे 20 बचेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम आपस में, तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 16,720 जूल।